देखते हैं हम लोग कैप्शन क्या होता है। ठीक है, तो कैप्शन का यूज करने के लिए सबसे पहले हम कुछ कंटेंट या पैराग्राफ्स यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम 120 पैराग्राफ ले लें, इंटर करेंगे, है ना। रैंड फंक्शन का यूज किया और 120 पैराग्राफ यहाँ पे ले रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल जे कर देंगे, ये जस्टिफाई हो जाएगा, है ना। जस्टिफाई करने के लिए हम इसका भी यहाँ पे बाई ऑप्शन भी यहाँ पे हम जस्टिफाई कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे आते हैं इंसर्ट कैप्शन में। इस पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो इंटरफेस इसका दिख रहा है, इससे क्या पता चलता है? तो इससे पता ये चलता है कि ये किसी भी फोटो के लिए नाम हम ऐड यहाँ पे कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ शेप या फोटो इंसर्ट यहाँ पे हम करेंगे। ठीक है, इंसर्ट में आएंगे और यहाँ से यदि पिक्चर है हमारे सिस्टम में तो पिक्चर ले लेते हैं, देख लेते हैं डेस्कटॉप से कुछ इमेज। उदाहरण के लिए चलो, जैसे हम ये वाला इमेज ले लें, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये इमेज इंसर्ट हो गया ना। ठीक है, इधर उधर फोटो जो है इधर उधर नहीं हो रहा, मतलब इसमें मूवमेंट नहीं है, तो पोजीशन का यूज कर लेंगे, किसी एक पे क्लिक कर लेंगे और जहां पे रखना हो वहां पे हम इसको रख लेंगे। ठीक है, चलिए एक इमेज ले लिया, ये कार है। अब मान लिया आप कुछ कुछ शेप हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आते हैं इंसर्ट में और नीचे आते हैं यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे शेप के अंदर में हम सपोज ये वाला यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, तो मान लिया कि यह एक सर्किल है। ठीक है, ठीक है ना। और इसको कर देते हैं रैप टेक्स्ट यहाँ से और स्क्वायर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ताकि स्क्वायर शेप में ये जगह यहाँ पे कैप्चर करें। और आते हैं इधर, है ना। मान लिया इस पेज पे और भी कोई शेप, जैसे ये ट्रायंगल यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। यहाँ से इसका भी जो है हम रैप टेक्स्ट में आके और स्क्वायर सेलेक्ट कर लेते हैं। कोई दिक्कत? चलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर लें, यहाँ से मान लिया ये वाला ले लेते हैं। और मान लिया 3 इमेज हमने ऐड किया, 2 शेप है और एक पिक्चर है। ठीक है, अब तीनों पे नीचे क्या करना है? नाम लिखना है। जैसे बुक में होता है ना कि पिक्चर है और उसके नीचे नाम मेंशन किया हुआ रहता है ना। तो वो चीज करेंगे कैसे? तो हम आएंगे रेफरेंस में और यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन। सबसे पहले तो पिक्चर को या इमेज जो भी है ना, या शेप जो भी है उसको हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम चले आएंगे इंसर्ट कैप्शन पे। कैप्शन पे आएंगे, अभी यहाँ पे फिगर 1 बाय डिफॉल्ट लिखा हुआ आ रहा है ना। यदि हम यहाँ से चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं, जैसे इक्वेशन 1। अब ये इक्वेशन तो है नहीं हमारा, है ना, या टेबल तो है नहीं, तो फिलहाल हम इसको फिगर 1 सेलेक्ट करके यहाँ पे जो भी नाम देना है वो ऐड कर सकते हैं। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से इसमें नाम ऐड करें। ठीक है, पहले तो इंसर्ट करके दिखाते हैं। जैसे फिगर 1 है, स्पेस दिया, इसके लिए कार का यूज किया। यहाँ पे क्या, अब ये कार है तो यहाँ पे कार लिख दिया, कोई दिक्कत? इसके बाद यहाँ पे पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन में दो तरह की चीजें हैं, एक है बेलो सिलेक्टेड आइटम और दूसरा है एबव सिलेक्टेड आइटम। देखो बेलो सेलेक्टेड आइटम क्या होगा कि जो भी आइटम है, यानी कि जो भी पिक्चर या शेप है उसके नीचे आएगा, पिक्चर का नाम उसके नीचे आएगा। और एबव सेलेक्टेड में क्या हो जाएगा कि पिक्चर का नाम उस इमेज के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ज्यादातर केस में जो यूज करते हैं वो बेलो सेलेक्टेड का यूज करते हैं। ओके कर देंगे, तो यहाँ पे फिगर 1 में कार इस तरह से दिख रहा है ना। कोई दिक्कत है? चलिए फिलहाल हम इसको यहाँ पे इसको ऐसे सेलेक्ट करके और यहाँ से डिलीट कर देते हैं। ठीक है, तो वो डिलीट भी हो जाएगा। हम क्या चाह रहे हैं कि फिगर 1 वहां पे नहीं लिखा रहे, इमेज 1 लिखा हुआ रहे या फोटो 1 लिखा रहे या पिक्चर 1 लिखा रहे। ठीक है, उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे न्यू लेबल है दिख रहा है ना, न्यू लेबल, इस पे क्लिक करेंगे।
यहाँ पे लेबल का नाम हम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे इमेज, इसका नाम क्या दे देते हैं, इमेज। ओके कर देंगे, तो यहाँ पे इमेज बना गया ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इमेज फिगर दोनों ऐड हो गया ना, कोई दिक्कत। यहाँ पे एक स्पेस देंगे, अब यहाँ पे हम कार देते हैं और ओके करते हैं, तो यहाँ पे इमेज 1 कार आ गया ना, ठीक है, कोई दिक्कत। हम लेबल को डिलीट भी कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ पे सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर दे, है ना। यहाँ पे वापस आते हैं इंसर्ट कैप्शन में, है ना। अब हम लेबल को डिलीट, जैसे इमेज को यहाँ पे इमेज सेलेक्टेड है, यहाँ से इमेज सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे डिलीट लेबल का ऑप्शन है, सेलेक्ट कर लिया और डिलीट किया तो डिलीट हो गया ना। अब इसमें इमेज नहीं मिलेगा। अगर मान लिया हम यहाँ पे फोटो के नाम से एक लेबल तैयार करते हैं, ओके कर देंगे, तो फोटो 1 यहाँ पे दिखने लगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत। यहाँ पे हम नंबरिंग को भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जैसे नंबरिंग में 1 2 3 है ना, तो यहाँ पे आके ABC हम कर सकते हैं, ओके कर देंगे, तो फोटो ABC इस तरह से आ जाएगा, है ना। यहाँ पे रोमन नंबर का भी यूज कर सकते हैं, फोटो, है ना, 1 2 3 रोमन में आ जाएगा, लेकिन ज्यादातर जो है हम लोग यूज करते हैं नॉर्मल, जो है 1 2 3 उसी का यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसका नाम देंगे कार, ठीक है, यहाँ पे ओके कर देंगे, तो इसके नीचे फोटो 1 के नीचे कार यहाँ पे आ चुका है। अब आगे आते हैं फोटो सेकंड, ये सेकंड वाला पिक्चर, ये क्या है, सर्किल है, तो इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे। अब यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक फोटो 2 आ गया ना, आ गया ना, क्योंकि वो पहला फोटो था और ये दूसरा, तो ये क्या है, सर्किल है, ठीक है। तो सर्किल यहाँ पे टाइप किया और ओके करेंगे, तो यहाँ पे इसके नीचे भी नाम आ गया। अब आते हैं यहाँ पे, ये है ट्रायंगल, ठीक है, तो यहाँ पे इंसर्ट कैप्शन पे आएंगे, फोटो 3 यहाँ पे ऑटोमेटिक आया, यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रायंगल, ठीक है, ओके करेंगे। 3 इमेजेस या शेप हमने लिया था, तीनों के लिए नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। अब इसका करेंगे क्या, तो यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट के सबसे लास्ट में आएंगे, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन है इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर, है ना, यानी कि जो भी कैप्शन हमने ऐड किया उसको हम यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे जस्ट हम ओके पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे ये टैब लीडर को चेंज करना हो तो कर सकते हैं, फिलहाल एज इट इज जैसा है वैसा ही रहने दें, और जस्ट हम ओके पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे पेज नंबर के साथ फोटो का नाम यहाँ पे आ गया ना, जैसे कार पेज नंबर 1 पे है, सर्किल पेज नंबर 2 पे है, ट्रायंगल पेज नंबर 4 पे है। अब मान लिया सर्किल को देखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे हम जा रहे हैं तो क्या दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक। हम कीबोर्ड में कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे तो हाथ का सिंबल ये है ना, एक्टिवेट हो जाएगा हैंडी, है ना। अब कंट्रोल बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पे हैंडी टूल एक्टिवेट है, और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो सीधे हम सर्किल पे चले गए, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अब एक और ऑप्शन है अपडेट टेबल का, बात समझ गए, एक और ऑप्शन है अपडेट टेबल का। अपडेट टेबल में क्या करेंगे कि जैसे मान लिया हम कोई और फोटो इसमें ऐड किए, ठीक है, जैसे यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कोई और हम इमेज इंसर्ट करते हैं, उदाहरण के लिए जैसे कि ये वाला, ठीक है, ये शेप, इसको हम लोग ओवल कहते हैं, क्या कहते हैं, ओवल, है ना। यहाँ पे स्क्वायर का यूज कर लेते हैं, ठीक है, और इसका कोई भी एक कलर यहाँ से चेंज कर ले, मान लिया ये वाला, इसका नाम क्या है, ओवल, है ना। हम रेफरेंस में आएंगे, इंसर्ट कैप्शन में आएंगे, फोटो 4 यहाँ पे ऑटोमेटिक आ रहा है और इसका नाम देंगे ओवल, ठीक है, हम ओके कर देंगे, तो यहाँ पे फोटो ऐड हो गया ना। अब हम सबसे नीचे आएंगे, ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे अपडेट टेबल का एक ऑप्शन है, दिख रहा है, अपडेट टेबल का एक ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन यूज करेंगे अपडेट इंटायर टेबल, ठीक है। यहाँ पे 2 चीजें हैं,
एक है अपडेट पेज नंबर ओनली और सेकंड है अपडेट इंटायर टेबल। तो अपडेट इंटायर टेबल को सेलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही अपडेट किया तो ओवल वाला भी पिक्चर है यहाँ पे अपडेट होके आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये इंसर्ट करना और अपडेट करना और कैप्शन इंसर्ट करना ये सारा चीज समझ में आया। एक है क्रॉस रेफरेंस, तो क्रॉस रेफरेंस को जो है हम इंसर्ट के अंदर में बता चुके हैं क्रॉस रेफरेंस, ठीक है ना। तो ये ऑलरेडी क्रॉस रेफरेंस पहले से बताया हुआ है, ठीक है। इसमें किसी भी तरह का दिक्कत है नहीं ना।